जब हम इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए, तो अभी हमने कुंभ मेला का चल रहा है, स्नान सब लोग करने गए। तो जब हम इलाहाबाद के कुंभ मेले में गए तो वहां तरह तरह के मुनि बाबाओं से मिले। तो आए देखे एक विचित्र मुनि बाबा की कहानी, जो अपने एक सेवक के साथ हमेशा घोर तपस्या में लीन रहते थे। अलग निरंजन हम भोले भोलेनाथ की जय। लेकिन इस मुनि बाबा को अपनी लंगोट से बड़ा प्यार था। 2 जोड़ी लंगोट थी उनके पास और वो अपनी लंगोट का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते। रोज सुबह एक जोड़ी धोते और सुखा देते ताकि दूसरे दिन धुली हुई लंगोट पहन सके और अपनी तपस्या कर सके। तो देखिए क्या होता है। सेवक, अब मेरे इस लंगोट को धोने का समय आ गया है। मैं इसे धोता हूँ और सुखाने रखता हूँ। हाँ सेवक। प्यारी लंगोटिया तुझे मैं धो के भिगो के सुखा दूं, धो के भिगो के सुखा दूं मेरे प्यारी लंगोटिया, धो के भिगो के सुखा दूं। सेवक, अच्छा धुला है ना? इसे जरा सुखा दो सेवक। अब हम तपस्या करेंगे। तो इसी तरह ये मुनि बाबा रोज अपनी लंगोट को बड़े प्यार से अच्छे से धोकर सुखा देते। लेकिन एक दिन क्या होता है? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। आहा, अब हमारे स्नान का समय हो गया है। जाओ तो लंगोट सूखा होगा, लेकर आओ। बस 2 ही लंगोट है मेरे पास और ये लंगोट तो मुझे बहुत आहा, मेरी लंगोट इसमें ये सारा छेद, ये ऐसे लंगोट लग रहा है, ये छेद का खाना। सेवक, ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें सिखाने दिया था, ये क्या किया तुमने? ये कैसे हो गया सेवक? महाराज, ये तो एक चूहा का काम होगा महाराज। चूहे का? हाँ हाँ, चूहा का काम होगा। अरे अरे, ये चूहे को मेरा ही लंगोट मिला था क्या? अब तो मेरे पास 1 बच गया। अभी 1 लंगोट से कैसे, कब मैं धोऊं, कब उसे सुखाऊं? सेवक, कुछ तो उपाय बताओ। उस चूहे का कुछ करना होगा, कुछ उपाय करना होगा। बताओ, कुछ तो बताओ। महाराज, क्या? एक उपाय है। क्या है? ये चूहे को भगाने के लिए एक बिल्ली को लाना पड़ेगा। बिल्ली? हाँ, बिल्ली। अरे ये तो जंगल है सेवक, जंगल। यहाँ पे बिल्ली कहाँ पे होगी? शेर होंगे पर बिल्ली नहीं होते यहाँ पे। अरे महाराज, आपका शक्ति को याद करो। एक बिल्ली को प्रकट कर लो अपना शक्ति से। बराबर कहा तुमने। अब मैं अपने तपोबल से एक बिल्ली प्रकट करता हूं। लाओ मेरा कमंडलू। हाँ, मैं इस तपोबल से एक बिल्ली प्रकट करूंगा जो उस चूहे को दूर रखेगा और मेरी लंगोट सुरक्षित हो जाएगी। ओम बिल्लियाय नमः, ओम शंभुर। हाँ बिल्ली, तुम्हें उस चूहे को दूर रखना है। हाँ,
मैं अपनी तपस्या कर सकता हूँ। जाओ जाओ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम। ये बिल्ली, ये बिल्ली और चूहे से डर गई। लगता है कोई मंदिर की बिल्ली है, चूहे से भी डरती है। नहीं नहीं महाराज, ये बिल्ली को भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ हाँ अरे भूख बिल्ली, लगी है। फल खाएगा तू? फल खाएगा, सेहत के लिए अच्छा होता है फल। फल हाँ, सेब। अरे महाराज, कैसे बुद्धू हो आप? क्यों कई बिल्ली किधर तो भी ये फल खाएगी क्या? क्यों, क्या बात है? फल तो इसको अच्छा चाहिए होता है। दूध, दूध चाहिए, दूध। दूध? हाँ, दूध चाहिए। अरे दूध जंगल में कहाँ मिलेगा सेवक? यहाँ पे दूध नहीं मिलता। अरे महाराज, अभी ये दूध लाने के लिए अब ये गाय को प्रकट करना पड़ेगा। हाँ, गाय। गाय को प्रकट करना है हाँ हाँ अपने तपोबल से। हाँ 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 हाँ, याद करो आपके तपोबल। हाँ 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 सेवक, ये बहुत अच्छा आइडिया है। लाओ मेरा कमंडलू। हाँ हाँ, ले लीजिए। अब मैं अपने तपोबल से एक गाय को प्रकट करूंगा। हाँ। और वो गाय दूध देगी और दूध बिल्ली पिएगी। और बिल्ली अगर दूध पी तो चूहे को भगाएगी, तो मेरा लंगोट सुरक्षित हो गया। ओम गायाय नमः। ओम शम। आ जाओ आ जाओ, आइए 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 आइए, इधर आ जाओ, इधर। और आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम 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 ब्रह्म ओम म्याओ ओम। क्या हो रहा है सेवक? आपने कहा था कि गाय आएगी, दूध देगी, बिल्ली को शांत रखेगी, वो चूहा को भगाएगा। यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, मैं तो कोई तपस्या नहीं कर सकता। महाराज, गाय को दूध कौन निकालेगा? तुम ए, तुम हो ना सेवक, तुम निकालो। अरे मुझे कैसा होगा? दिन भर काम है, मैं 4 बजे उठता हूँ और 2 बजे सोता हूँ, किधर टाइम है? अच्छा, तो अब क्या करें? कुछ तो बताओ इसका उपाय। इसका महाराज, क्या? एक उपाय है, बताओ बताओ। आप विवाह कर लो। सेवक, मैं मुनि बाबा हूँ, मुनि बाबा। तपस्या करने आया हूँ, विवाह कर लो। अरे विवाह करने में तुम्हें पता है क्या प्रॉब्लम है? मैरिज ब्यूरो में एप्लीकेशन देना पड़ता है। 6 महीना हमें कतार में लाइन में रुकना पड़ता है, तो भी नहीं मिलता। और मैं क्या इधर विवाह करने आया हूँ? अरे महाराज, आप भूल गए हो। क्या है? आपकी शक्ति याद करो, और आपकी शक्ति से एक नारी को प्रकट कर दो। ये तुमने ठीक कहा सेवक। अब मैं अपने तपोबल से, लाओ कमंडलू लाओ। अब मैं अपने तपोबल से एक सुंदर स्त्री को प्रकट करूंगा। वो सुंदर स्त्री इस गाय का दूध निकालेगी और दूध निकालकर बिल्ली को पिलाएगी, और बिल्ली चूहे को भगा देगी, और मेरा लंगोट तो सुरक्षित ही हुआ मानो। हो गया हो गया। आप समझ गए महाराज। ओम सुंदर स्त्रियाय नमः। ओम मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हे माते, हे सुंदर स्त्री, तुम्हें क्या करना है? केवल इस गाय का दूध निकालना है और इस बिल्ली को पिलाना है। बिल्ली चूहे को भगा देगी। जाओ जाओ, हाँ जाओ। आहा, अब तपस्या, अब हाँ, तपस्या तपस्या। सेवक, तपस्या। हाँ, बहुत हाँ। हो गया डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः,
ओम ब्रह्मणे मुनि बाबा ने नमः। सोचा कि उनकी सारी समस्या का हल हो चुका है ओम ब्रह्मणे और वो तपस्या में फिर से लीन हो गए। ओम ओम कुछ दिनों तक तो बड़ी शांति थी, ओम ब्रह्मणे पर फिर क्या हुआ आप ही देखिए। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम 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 बाजी ओम सुनते हो? ओम मेरी क्यों रो रहे हो? किस्मत, हाय रे मेरी किस्मत। गाय क्या दूध नहीं दे रही है क्या? क्यों चिल्ला रहे हो? आपको गाय और दूध के सिवा कुछ सूझता भी है या नहीं? अरे हाँ। सेवक, हमने तो इसे इसलिए रखा था ना। हाँ, मेरी खुशी और इच्छाओं का क्या? इच्छा, खुशी? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना ये क्या है? सेवक, ये क्या मोटी हो गई है क्या? ये क्या बोल रही है? जिम जिम। अच्छा, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हें जिम जाना है, मेंबरशिप चाहिए। अरे आप तो बड़े भोले हो जी। भोले? मुझे ना भोले तो मेरे भोलेनाथ है। हे भोलेनाथ, तुम्हें क्या चाहिए पर? मुझे ना सेवक, क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई डांस क्लास जाना है क्या? एरोबिक्स जाना है? ये भी समझाना पड़ेगा। क्या है? मुझे एक बच्चा चाहिए। सेवक, ये क्या है? मैंने अपनी लंगोट बचाने के लिए चूहे को दूर करने के लिए बिल्ली लाया। बिल्ली लाया तो तुमने कहा कि गाय लाओ, दूध पिलाओ। गाय को फिर प्रकट किया, उसके बाद तुमने कहा अब सुंदर स्त्री लाओ। अब ये कह रही है बच्चा। बच्चा कैसे मैं पैदा करूं? महाराज, आपकी शक्ति याद करो फिर से। हाँ, आप आपकी शक्ति से एक बच्चा प्रकट कर दो। ये ठीक है, लाओ मेरा कमंडलू। अब मैं एक बच्चा प्रकट करूंगा और वो बच्चा इस स्त्री को खुश रखेगी। स्त्री गाय का दूध निकालेगी, गाय का दूध निकालकर बिल्ली को पिला देगी, बिल्ली दूध पिएगी, फिर चूहे को दूर रखेगी और मेरा लंगोट तो मानो सुरक्षित ही हो गया है कि नहीं? अच्छा, तो हम बच्चा प्रकट करते हैं। ओम बच्चाय नमः। ओम अरे बेटा चलो चलो खुश चलो। खुश। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम तो ब्रह्मणे अब देखिए कुछ दिन बाद नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रभु, आप आ गए? बाबा अरे तुम हो? मुझे तो लगा अपने प्रभु खुश हो गए, मुझ पर प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ, बीबी बच्चों का तो ख्याल ही नहीं रखते, प्रभु क्या खुश होंगे। अरे अब तुम्हें क्या चाहिए भाग्यवान? मुझे नहीं, समिता बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। फोन चाहिए। द्रोण चाहिए? क्यों द्रोण क्यों चाहिए तुम्हें बेटा? ड्रोन नहीं, फोन, आईफोन। आईफोन? ये आईफोन क्या होता है भाई? इस जंगल के बाहर कभी निकले ही नहीं तो आईफोन क्या है कैसे पता चलेगा। दिन भर तो समाधि में ही लगे रहते हो, हमारे बारे में सोचते ही नहीं। एक बात कह देती हूँ आपसे, मेरा और समिता का इस जंगल में मन नहीं लगता। आपके शक्तियों से आईफोन और 3 BHK खरीद दो ना, 3 BHK? और वो भी एक अच्छी सी जगह पे। सेवक, सेवक ये क्या है? तुम्हारे सारे नुस्खे मैंने सोचा था, क्या सोचा था मैंने कि अपनी प्रभु की तपस्या करूंगा। तपस्या के लिए मेरे पास 2 ही लंगोट, 2, उसमें से भी एक गायब। एक लंगोट को बचाने के लिए चूहे से मैंने एक बिल्ली प्रकट की। बिल्ली प्रकट की, वो बिल्ली को दूध पिलाने के लिए मैंने गाय प्रकट किया। गाय को ख्याल रखने के लिए मैंने एक सुंदर स्त्री प्रकट किया।
सुंदर स्त्री को खुश रखने के लिए मैंने एक बच्चा प्रकट किया। अब ये कह रही है इसे आईफोन चाहिए, 3 BHK चाहिए। नहीं 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 नहीं, बस हो गया। अब प्रभु केवल आपकी तपस्या करूंगा, एक लंगोट में भी खुश रहूंगा, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी सब ये प्रकट की हुई चीज सबको गायब करता हूं सेवक, सबको गायब करता हूं। ओम भस्माय नमः। आहा सेवक, अब केवल प्रभु और हम। आहा आखिर में तपस्या कर सकता हूं मैं। प्रभु मेरे आखिरी लंगोट। नहीं नहीं सेवक, अब नहीं, अब तो हमें संभलना है। लंगोट हो ना हो, प्रभु की तपस्या जारी रखना है। हे प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस भौतिक जगत में भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण तरह से समस्या मुक्त नहीं हो सकता। एक समस्या का हल ढूंढने जाएं तो दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ये हमारे मुनि बाबा एक लंगोट को बचाने के चक्कर में आईफोन के चक्रव्यूह में पड़ गए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।